फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आज ये हिंदी का 5वां पार्ट है। आपके 4 पार्ट आपका बन चुका है, हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है, तो आइए चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमीय का पर्यायवाची शब्द क्या है। जो अमीय ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए इसमें। ये पर्यायवाची शब्द में पूछता है हिंदी में, तो अमीय का पर्यायवाची क्या होता है। तो अमीय जो होता है आपका, ये अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है। तो इसमें ऑप्शन है इसके विष, आम्र, मधुप और सुधा। तो अमीय का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो आपका सुधा होता है। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट, सुधा। सुधा जो होता है, या अमीय जो होता है अमृत का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। जो भाषा शब्द है संस्कृत का, वो हिंदी का जो संस्कृत के किस धातु से बना है। भाष्य, भास, भास और भास। तो जो भाषा शब्द है आपका संस्कृत के भाष शब्द से बना है, तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट, भास। अगला क्वेश्चन है, तरुण का विपरीतार्थक या अपोजिट शब्द, इसका मतलब तरुण का अपोजिट विलोम क्या होगा। मंद, वृद्ध, सुस्त, इनमें से कोई नहीं। तरुण मतलब होता है नया, नवजवान, नवयुवक। तो इसका जो विपरीतार्थक या जो इसका विलोम शब्द होगा आपका, ये हो जाएगा आपका वृद्ध। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, वृद्ध। अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरा क्वेश्चन अच्छे लगे, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। आगे हम अच्छे से वीडियो लाएंगे, आपके लिए प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है। मतलब पतझड़ का विलोम शब्द कौन सा है, उल्टा शब्द क्या है। वसंत, शीतल, सर्दी, विस्तार। तो पतझड़ का आपका जो उल्टा विलोम शब्द है आपका, वो बसंत है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, बसंत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं। देखिए, ये अल्प प्राण और महाप्राण दो शब्द होते हैं व्यंजन और स्वर में से। तो पूछता है कि कौन अल्प प्राण है, कौन से महाप्राण है। तो पूछ रहा अल्प प्राण कौन से। इसका ऑप्शन है अ और आ, थ और भ, क, ग, ज, प, ध और थ। तो इसमें से जो अल्प प्राण होते हैं, जो जो आपके क वर्ग जो वर्ण होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, उसमें जो उस वर्ण का जो जो आपका ये जो लेटर होते हैं 1, 3, 5, मतलब कि जो 1 नंबर पर, तीसरे नंबर, 5वें नंबर पर जो वर्ग में जो क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग में जो 1, 3 और 5वें नंबर पर जो होते हैं, उनको हम बोलते हैं अल्प प्राण। जैसे आपका क्या हो गया, क, ख, ग, घ, अंग। जैसे आपका क है, फिर ख है, फिर ग है, फिर घ है, फिर अंगा। तो इसमें क्या होगा, पहले नंबर क्या होगा क, तीसरे नंबर क्या होगा ग। तो इसमें जो 1, 3 और 5 जो नंबर पे होते हैं, उनको हम बोलते हैं अल्प प्राण। तो इसमें से जो आपका ये जो सी पार्ट है, इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, अल्प प्राण। क्योंकि इसमें क भी आपका ये पहला नंबर पर है, ग जो तीसरे नंबर पर है, ज जो है आपका ये तीसरे नंबर पर है, और प जो है आपका ये पहले नंबर पर है। तो किसी भी वर्ण का जो पहला, तीसरा और 5वां अक्षर होता है वो अल्प प्राण होता है। इसके अलावा जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व प्लस, ये तो होते हैं 1, 3 और 5, ये वाले वर्ण को होते हैं। और प्लस अंत्यस्थ मंत्र जो होता है, अंत्यस्थ व्यंजन जो होते हैं य, र, व, ल, तो ये जो होते हैं, ये सब होते हैं अल्प प्राण। जो 2 और 5 जो वर्ण के जो 2 और 5 जो दूसरे जो चौथे नंबर पर जो वर्ण होते हैं, वो होता है आपके महाप्राण होते हैं। इसके साथ साथ जो आपके उष्म व्यंजन होते हैं, उष्म वर्ण होते हैं, उष्म व्यंजक, उनको भी हम क्या बोलते हैं, महाप्राण। तो इसको अल्प प्राण और महाप्राण में ये अंतर है आपका। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। इसमें से कौन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सुसप्ति, सुसुप्ति, सुसुप्ति और सुसुप्ति। तो इसमें से जो आपका ये सुसुप्ति, 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 इसका जो आंसर हो जाए आपका सी पार्ट, सुसुप्ति। इसका जो आंसर जो है आपका सी पार्ट, ये आपका छोटा सा रहता है, उसके बाद मूर्धन्य सा, उसके बाद ये रहता है। तो सी पार्ट इसका आंसर हो गया सुसुप्ति का। ये वर्तनी का सही शब्द है, इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सर्वोत्तम, कीर्ति, स्रोत और संसारिक। इसमें जो आपका ये स्तोत्र जो आपका ये आपका शुद्ध वर्तनी शब्द है, बाकी सब में गलती है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। जो मूर्धन्य व्यंजन होते हैं कौन से होते हैं। ग, घ, प, फ, ड, ढ, च, छ। जो मूर्धन्य व्यंजन होते हैं आपका, इसका फॉर्मूला होता है अकु हुए सजीना नाम कंठ,
ईचू लसानम तालु, लीटू लसानम मूर्धन। तो जो ट वर्ग जो होता है लीटू लसानम, ट वर्ग में जो भी आता है ट ठ ड अंग, ये ट ठ ड ण, ये सब आपका मूर्धन व्यंजन होते हैं। तो इसमें देखिए कहाँ है ट ठ ड वाला, ट ठ ड ण, देखिए आपका सी जो है आंसर हो जाएगा सी पर, क्योंकि ड ढ जी इसमें आया हुआ है, तो जो इसमें ट वर्ग जो होता है आपका मूर्धन्य से होता है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट ड ढ। निम्नलिखित में से नासकीय व्यंजन कौन सा है? जो नाक से बोलने वाले व्यंजन कौन से होते हैं? तो वो पंच व्यंजन पंचाक्षर होते हैं। जो किसी भी जो वर्ण हो, क ख वर्ण, जो 5 वर्ण है उनके जो 5वां व्यंजन होता है उसको हम नासिक की व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि नाक से बोला जाता है। जैसे इसके ऑप्शन है स, ज, ग, इया। तो जो इया जो शब्द आपका नासिक की व्यंजन है, तो उसका आंसर जो है आपका डी पार्ट नासिक। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में, देखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इसको याद कर लीजिए, पूछता है एग्जाम। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? ई छोटी, छोटा बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, अंग और अह, आ। तो इनमें से जो आपका अंग और अह जो होता है, ये आपका सी पर इसका आंसर हो जाएगा, उसको इनको हम बोलते हैं अयोगवाह। तो इसका आंसर जो है आपका अंग और अह, सी पर इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है निम्न में बताइए किस शब्द में द्वित व्यंजन है? देखो द्वित व्यंजन में पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्वित व्यंजन क्या होते हैं? तो पुनः, उत्साह, इलाहाबाद, दिल्ली। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट दिल्ली। दिल्ली में जो है आपका ये द्वित व्यंजन है, इसको दिल्ली को हम द्वित व्यंजन है। इसमें कैसे देखते हैं, क्या होता है कि जब दो समान व्यंजन एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं तो उसे द्वित व्यंजन बोलते हैं। जैसे पहला स्वर व्यंजन, पहला जो व्यंजन स्वर रहित होता है, दूसरा स्वर सहित होता है। तो द्वित व्यंजन का उदाहरण जैसे मक्का, पक्का, बच्चा, बिल्ली, जिसमें आधा आधा भी शब्द होता है, उसके बाद पूरा शब्द होता है। उस टाइप के जो वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं द्वित व्यंजन। तो इसका आंसर जो है आपका दिल्ली। दिल्ली में आधा ल भी है, पूरा ल भी है। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? जो हिंदी में टोटल लेटर्स होते हैं, वर्णों की संख्या कितनी होती है? 50, 51, 52, 53। तो आप लोग को याद ही होगा, ये आपका 52 होते लेटर होते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट 52। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या आपकी 52 होती है। कौन कौन होता है उनका देख लेते हैं कौन किस में होता है। जैसे क्या होता है कि जो वर्णमाला होता है वो दो भागों में विभाजित होता है, स्वर और व्यंजन। स्वर में भी दो प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ये भी देख लेते हैं, पूछता है कि कौन सा ह्रस्व है कौन सा दीर्घ है। तो 4 आपके जो होते हैं आपके वो होते हैं ह्रस्व स्वर, जिसमें अ है, छोटा ई है, छोटा उ है, री है। इन चारों को हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर। उसके अलावा 7 जो होते हैं आपका ये दीर्घ स्वर होते हैं, जिसमें आ है, बड़ी है, बड़ा उ है, ए है, आय है, ओ है, औ है। तो ये आपके कितने हो गए? 7 4 11। तो स्वर कितने हो गए आपके? 11 हो गए आपके स्वर। बाकी जो बताएंगे 41, 52 में से 11 घटेगा तो 41 बचेगा। 41 जो है आपको हो गए, आपके व्यंजन हो गए। तभी पूछता है कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। तो 52 में से आपका 11 स्वर होते हैं, 41 व्यंजन होते हैं। अब व्यंजन में भी अलग अलग उनका वर्गीकरण है, देख लेते हैं। उसमें से जो आपका 5 जो वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन ये प्लस ड और ढ, ण और ढ, इनको 25 प्लस 2 27, 27 वर्ण हो गया। ये आपके उनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजी होते हैं। इसके अलावा 4 जो वर्ण होते हैं आपको अंतस्थ व्यंजन होते हैं, वो होते हैं य, र, ल, व। य, र, ल, व 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए। उस व्यंजन जो होते हैं उसमें तीनों स होता है और एक ह होता है। पहला वाला जो स उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये होगा तालब्य स, इसको बोलते हैं मूर्धन्य स, इसको विधिचलन मूर्धन्य स बोलते हैं, और लास्ट जो है वो दंत स बोलते हैं, ह को उस में। तो 4 उस व्यंजन कितने होते हैं आपके हिंदी वर्णमाला में? 4 होते हैं, स और ह। ये जो कुछ आगत वर्ण जिसको बोलते हैं ज और फ, 2 वर्ण आपके आगत वर्ण हो गए। संयुक्त व्यंजन कौन से? संयुक्त वर्ण भी 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। तो 4 आपका संयुक्त व्यंजन हो गए, 4 उस व्यंजन हो गए, 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए। चारों चारों का ये टोटल आपका कितना हो गया? 11 आपके स्वर हो गए, 41 आपके टोटल हो गए आपके व्यंजनों की संख्या। टोटल आपका क्या हो गया? 52 हो गए। ये इनका वर्गीकरण है। पूछता है इसमें से अलग अलग क्वेश्चन पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए, इसको याद कर लीजिए। अंतस्थ व्यंजन किसे बोलते हैं, किसे कहते हैं? तो य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। उस व्यंजन किसे बोलते हैं? तो आपका ये तालब्य स, दंती स और मूर्धन्य स प्लस ह, इनको बोलते हैं हम उस व्यंजन। ये 4, ये भी 4 हैं। और संयुक्त व्यंजन क्या है? छ, त्र, ज्ञ और स्र, इनको 4 है, ये भी 4, इनको संयुक्त व्यंजन होते हैं। और जो 2 वर्ण है आपका आगत वर्ण है, जिसे ज और फ। तो टोटल आपका 41 हो गया, 11 आपका स्वर हो गया, 41 आपके व्यंजन हो गया। अगला क्वेश्चन है छ जो है, छत्री छ, वो ध्वनि किसके अंतर्गत आती है?
घोष वर्ण है, मूल स्वर है, तालव्य है, संयुक्त व्यंजन। 6 जो आपका आपने पढ़ा ऊपर ये आपका संयुक्त व्यंजन होता है, तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट संयुक्त वर्ण। अगला क्वेश्चन है ज्ञ, जो ज्ञ होता है वर्ण किन वर्णों से योग से बना होता है, किन वर्णों के योग से बना होता है? ज प्लस इ, ज प्लस इ, ज प्लस न, ज प्लस ध। तो ज्ञान ज्ञ जो अज्ञ जो वर्ण है आपका ये आधा ज प्लस य से मिलकर बना हुआ है, तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, जो जिसके नीचे हलंत होता है उसको हम आधा पढ़ते हैं, तो आधा ज प्लस इ जो होता है ये आपका इससे मिलकर बना होता है ज्ञ, तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? जो घ है क ख ग घ अंग, इसमें चौथा जो वर्ण है आपका क वर्ग का, उसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो आप लोग को याद ही होगा, इसका ऑप्शन है मूर्धन्य, दंत, तालु, कंठ। तो आपको याद ही होगा क वर्ग जो होता है आपका वो अकु विसर्जनीय नाम कंठ, कंठ वर्ग जो होता है ये आपका, इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट कंठ, क्योंकि क वर्ग जो फॉर्मूला है ना अकु विसर्जनीय नाम कंठ, तो क वर्ग जो होता है आपका ये कंठ होता है, तो इसका आंसर इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट कंठ हो गया इसका आंसर। इसका जो फॉर्मूला होता है आप लोग याद है अकु विसर्जनीय नाम कंठ, ईचु यशानाम तालु, लिरिटु लशानाम मूर्धन, लिरिटु लशानाम दंत। तो आज आप लोग के लिए 25-15 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरे प्रयास अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, आगे अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे। ये आज का 5वां पार्ट है, आगे हम इसका 6वां पार्ट भी लेके आएंगे, तो आप देखना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।